एक सेठ जी रहते थे, ठीक है, बहुत ही कंजूस थे और उनके 2 बच्चे थे और सेठ जी की बीवी बहुत दिन पहले मर चुकी होती है। तो मरने से पहले उन्होंने एक इसमें घी बना के गए थे कुछ। अब सेठ जी थे बहुत ही कंजूस, तो सेठ जी की बीवी ने यही कहा था कि मेरे लड़कों को हमेशा घी से, मतलब रोटी को हमेशा घी से लगा के हम खिलाया करना। सेठ जी ने बोला ठीक है। तो क्या किया सेठ जी ने, एक इसमें एक जगह पे वो घी को रख दिया और उसका वो बक्सा को वो बंद कर दिया, ठीक है। अभी क्या करते थे, हमेशा वो सिर्फ रोटी को क्या करते, बाहर से घी नहीं लेते थे और रोटी सिर्फ उसके ऊपर से रोटी बुलाते थे और बोलते थे लो बच्चों ये लो घी से बना हुआ रोटी खाओ। तो ऐसे ऐसे चलता था। तो एक बार क्या हुआ, सेठ जी गए बाहर। अब बाहर गए सेठ जी, तो अभी क्या किए, एक अलमारी में उसको रख दिए घी को और अलमारी को लॉक लगा के चले गए बच्चों को चाबी दिए बिना। अब बच्चों क्या करें, बच्चों ने क्या किया, अब वो रोटी लेते थे, अलमारी का दरवाज़ा जो था वहाँ पे रोटी लगाते थे और खाते थे। तो फिर सेठ जी आए 2-3 दिन बाद, फिर पूछे अरे बच्चे सब ठीक है, बोले हाँ ठीक है। अरे तो बोले अरे वो रोटी के क्या किया, घी लगाना, बोले अरे बताइए वैसे अलमारी के बाहर जो ये है दरवाज़ा है वहीं से लगाया खाए। सेठ जी ने बोले अरे काम चोरो, अरे कैसे हो तुम लोग, तुम लोगों को तुम्हारी माँ ने और मैंने तुम लोगों की आदत बिगाड़ दी, एक भी दिन घी लगाए बिना रोटी खा नहीं सकते। एक बार एग्जामिनेशन में एक बच्चा को पेपर्स में कुछ भी कोई भी क्वेश्चंस उसको समझ में नहीं आते हैं, तो वो सिर्फ पेपर में इतना ही लिख देता है कि गाय हमारी माता है, बाकी कुछ नहीं आता है। तो जब भी वो पेपर्स चेक करने के लिए सर वो चेक करते हैं, तभी वो बच्चे का क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर हाथ में आता है, तभी वो देखते हैं कि गाय हमारी माता है, बाकी कुछ नहीं आता है, इतना ही सिर्फ लिखा हुआ होता है। तो बाकी वो साहब जी नीचे लिख देते हैं कि बेल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। एक बार एक बेटा अपने बाप के पास होमवर्क कराने जाता है, तो बाप बोलता है अरे बेटा ये क्या कर रहा है तू, जब इब्राहिम लिंकन तेरी उम्र का था तब कितने अच्छे मार्क्स लाता था, तू क्या कर रहा है। तो बेटा बोलता है अरे बापू जब इब्राहिम लिंकन आपकी उम्र का था तो प्रेसिडेंट बन गया था, आप क्या कर रहे हैं। एक बार क्या होता है, इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल की कैंपिंग बहुत जोर शोर में चालू है और हर जगह पे जा रही है कैंप्स और लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी करवा रहे हैं ज़बरदस्ती, और पब्लिक भी एकदम परेशान, बहुत गुस्से में, और वेरी रूरल एरियाज़ में भी जा रही है कैंपिंग, छोटे छोटे गांव में, कस्बे में, सब जगह। और वहाँ के लोग तो अनपढ़ जाहिल बोलते हैं ये क्या ज़बरदस्ती हमारी सब चीज़ें छीन लेते हो, ऐसा नहीं चलता है। तो उन लोग का फिर और कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं हुआ, यूँ कि एक ही गांव में 2 कैंपिंग चली गई एक के बाद एक ही हफ्ते के बाद। तो फिर वो छोटे छोटे बच्चे आए, अंकल अंकल आपको बुला रहे हो, डॉक्टर साहब फिर आ गए। तो वो बोलने लगे अभी 1 हफ्ते पहले तो यार कनेक्शन काट के गए थे, अभी क्या मीटर उखाड़ने आए हैं। एक बार एक बच्चा अपने पिताजी से पूछता है कि मेरी दादी अम्मा कहाँ है। बोलते हैं दादी अम्मा अंदर है। तो दादी अम्मा के पास जाता है, बोलता है कि दादी अम्मा आप नाटक में काम करती हो, नाटक में। तो बोली नहीं, क्यों। बोला नहीं मम्मी बोल रही थी बुढ़िया बहुत नाटक कर रही है आजकल। एक बार एक लॉजिक के प्रोफेसर स्टूडेंट्स को एग्जांपल दे रहे थे, आई सेट ऑन द चेयर, चेयर इज ऑन द ग्राउंड, सो इनडायरेक्टली आई सेट ऑन द ग्राउंड। दूसरा एग्जांपल देता है, आई राइट ऑन द बोर्ड, बोर्ड इज ऑन द वॉल, सो इनडायरेक्टली आई राइट ऑन द वॉल। एक बाद में वो एक स्टूडेंट को खड़ा करके बोलते हैं एक एग्जाम्पल दो, तो एक स्टूडेंट खड़ा होता है तो बोलता है आई लव यू, यू लव योर डॉटर, सो इनडायरेक्टली आई लव योर डॉटर। एक टीचर थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, तो टीचर ने सवाल पूछा बच्चों से कि 2 रुपये का एक केला, तो 2 केले कितने रुपए के। तो बच्चे ने जवाब दिया जब टीचर आपको नहीं आता तो हमें कहाँ से आएगा। एक बार एक हमारे पापा जी रहते हैं हमारे देश के, वो रात को काफ़ी दारू पी के घर पे आए और घर पे आने के बाद वो अपनी बीवी के पास खड़े हुए, बीवी से बोले कि देखो मैं आज काफ़ी पी लिया हूँ जी, मुझे आप अभी सोने के लिए बिस्तर लगा दो। तो पाजी का बिस्तर उनकी औरत लगा देती है और पाजी सो जाते हैं। 2 मिनट बाद उनको टॉयलेट आ जाता है, वो उठते हैं और सीधा बाथरूम में जाते हैं, करते हैं तो देखते हैं अरे वाह मेरी बीवी ने इतना क्या तरक्की कर दिया कि टॉयलेट का दरवाज़ा खोलता है तुरंत लाइट जलती है और जब मैं बंद कर देता हूँ तो बंद हो जाती है। करते हैं पाजी, वापस आधे घंटे वापस उनको होता है कि मैं वापस जाऊँ, उनको बार बार अच्छा लगता है। ऐसे वो 4-5 बार गए वापस। सुबह जब उनकी बीवी उठती है तो बोलती है अरे जी सुनो
तुमने ऐसा क्या टॉयलेट में सिस्टम कर दिया है कि जब भी मैं दरवाज़ा खोलता हूँ लाइट जलती है? बोलती है अरे जी रात भर तुमने फ्रिज में पेशाब किया है। एक आदमी बस में जा रहा रहता है, पीछे से आवाज़ आती है ए सुपिंदर, तो पीछे देखता है और बस चली जाती है। दूसरी बस आती है, पीछे से आवाज़ आती है ए सुपिंदर, बस पीछे देखता है और बस चली जाती है। तीसरी बस आती है, सेम होता है। फिर बोलता है कि टैक्सी पकड़ेंगे, टैक्सी पकड़ता है, पीछे से आवाज़ आती है ए सुपिंदर, पीछे देखता है कोई भी नहीं। फिर टैक्सी वाला बोलता है पागल है, चलो चलो। बोलता है ठीक है टाइम पास के लिए मैं थिएटर में जाता हूँ। तो थिएटर में क्लाइमैक्स सीन आता है, पीछे से आवाज़ आती है ए सुपिंदर, खड़ा हो जाता है। सब लोग बोलते हैं नीचे बैठ नीचे बैठ, कोई भी नहीं रहता है पीछे। फिर एंटी क्लाइमैक्स सीन आता है, सेम वैसा ही होता है। लास्ट में सस्पेंस आता है, पीछे से आवाज़ आती है ए सुपिंदर, फिर पीछे देखता है कोई भी नहीं। सब लोग बोलते हैं नीचे बैठ नीचे बैठ, सबका सस्पेंस छूट जाता है। उसके बाद वो वापस बस में जाता है, बस चढ़ने वाला होता है, पीछे से आवाज़ आती है ए सुपिंदर, पीछे देखता है बस चली जाती है। फिर उसको बहुत गुस्सा आता है, पीछे मुड़ के बोलता है जो भी है आप, मेरा नाम बलविंदर है, सुपिंदर नहीं है। दो पागल रहते हैं, तो एक इस तरफ घूमते रहता है, एक उस तरफ घूमते रहता है। तो वहाँ से घूमते घूमते जब दोनों पागल आमने सामने आते हैं, तो एक पागल दूसरे पागल को बोलता है अरे साला पागल है क्या, नंगा घूम रहा है, तो इधर आ बोलता है। तो वो पागल उसके पास आता है, तो बोलता है तेरे को अकल नहीं है, नंगा घूमता है, ले मेरी चड्डी पहन ले।